जय हिंद प्यारे दोस्तों। आरपीएफ फील्ड डीसी एग्जाम 2024 के एग्जाम सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लगभग 2-3 सालों से आपके साथ इस चैनल के साथ हमारा और आपका संपर्क है और ये जो परिवार है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है आप लोगों के सहयोग से। पिछले बार हम लोगों ने जो एग्जीक्यूटिव का, हेड कांस्टेबल का और एएसआई का जो परीक्षा हुआ उस पर बहुत सारे वीडियोज़ हम लोगों ने डाला और हमारे जैसे कि देख रहे हैं थंबनेल में, ये संतोष सर हैं जो कि एलएलबी के फैकल्टी हैं और लॉ पढ़ाते हैं, लॉ कवर कर रहे हैं। एक दो वीडियो पढ़ा भी है इस चैनल पे। तो आप लोग अपना थोड़ा कमेंट दीजिए कि कैसा इनका पढ़ाने का तरीका है, कैसा लग रहा है। अगर कुछ सुधार की गुंजाइश होगी तो उस पर हम लोग करेंगे। आज हम लोग एक विशेष सब्जेक्ट है जिसके लिए आए गए हैं, आपके पास आए हैं। जैसा कि पिछले 20 तारीख को, इसी 20 तारीख को जो है एक नोटिफिकेशन गजट हुआ है भारत सरकार रेल मंत्रालय के द्वारा, जिसमें से कि एएसआई रूल 72 के अंतर्गत परीक्षाओं की जो कमेटी गठित किया गया है उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ से एक शुभ संकेत ये है कि अभी जो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का जो एग्जीक्यूटिव एग्जाम है वो बहुत ही जल्दी 3 से 4 महीने के अंदर आप उसकी परीक्षा को अपीयर होंगे। तो उसके लिए तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। पिछले परीक्षाओं से बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखा है, बहुत गलतियाँ हम लोग की हैं और बहुत गलतियों करने के बाद बहुत सारी चीज़ों को सीखा भी गया है। तो जो सबसे पहला चीज़ होता है कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए, तो उसका सिलेबस समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर सिलेबस नहीं समझेंगे तो फिर उस पेपर को क्रैक करने में थोड़ा सा परेशानी आएगी। तो आज हम लोग जो डायरेक्टिव 51 है, जो माननीय डीजी महोदय के द्वारा जो बताया जाता है, तो डायरेक्टिव 51 पर पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक चर्चा किया था। तो वहाँ से कुछ चीज़ें और भी क्लियर नहीं हो पाई थी, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग एक जो डायरेक्टिव 51 है उसके अंतर्गत हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और ये जो पूरा जो एनालाइज है, ये पिछला जो पेपर हम लोग का हुआ है आरपीएफ रूल 72 के अंतर्गत सब इंस्पेक्टर का जो परीक्षा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का जो परीक्षा 2021 में दिया गया है, तो पूरे पेपर को बहुत गहन अध्ययन करने के बाद कि किस टॉपिक से क्या चीज़ें पूछी गई हैं, तो वो सारी चीज़ें हम अभी आपके पास लेकर आए हैं ताकि आपको मोटा मोटी ये समझ में आ जाए कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे सिलेबस का एनालाइज, कहाँ से कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और किस खंड से कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, तो उसके बारे में पूरा आगे की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर जो है किसी प्रकार का कोई फी नहीं लिया जा रहा है, बिल्कुल ही ये फ्री है। और ये जो ज्ञान है, शेयरिंग एंड केयरिंग की जो भावना है, उसके अंतर्गत जो है ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि चीज़ें आप तक पहुँचे। और आप सभी लोग जानें, हम जानते हैं कि आपका शेड्यूल बहुत ही बिजी है, ड्यूटी करना 12 घंटा 8 घंटे की जो ड्यूटी करने के बाद, और आप लोग जो अपने परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जो आप जो है अपने भविष्य के लिए आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए वो बहुत बड़ा एक मतलब कि आपका समाज के लिए और अपने बल के लिए एक बहुत बड़ा आपका जो है सेक्रीफाइस है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले हम जो है आरपीएफ एलडीसी एग्जाम जो है (2024), इसमें जो है जो एएसआई पोस्ट के लिए है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल, थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि ये जो संसाधन है जिस पे हम लोग व्हाइट बोर्ड पे जो ये जो पढ़ रहे हैं, जिस डिजिटल बोर्ड पे, तो मेरा बहुत अच्छा अनुभव नहीं है इसके साथ, क्योंकि सर के द्वारा जो है, ये मित्र हमारे हैं, तो इनके द्वारा जो है ये सारा एटमॉस्फेयर आपको मुहैया कराया गया है। तो इसका लाभ उठाइए और यहाँ से हम लोग आपको अच्छी तरीके से चीज़ों को बता सकते हैं। हालांकि सर का शेड्यूल बहुत ही बिजी है, वो उतना टाइम नहीं दे पा रहे थे, लेकिन जो भी बचा हुआ टाइम है उस टाइम में हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप तक पहुँचा रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि जो ये एग्जीक्यूटिव एग्जाम जो एलडीसी का जो एग्जाम होता है, ये किस नियम के अंतर्गत होता है, किस डायरेक्टिव के अंतर्गत होता है। तो उस डायरेक्टिव का नाम है डायरेक्टिव 51, डायरेक्टिव 51। डायरेक्टिव 51 के अंतर्गत जो है हम ये सारी तैयारियां जो हैं आपके साथ करते हैं। तो डायरेक्टिव 51 में बताया गया है कि जो भी डिपार्टमेंटल जो परीक्षाएं होगी, तो डिपार्टमेंटल परीक्षाओं में रूल 72 के अंतर्गत जो आरपीएफ रूल है, उसका रूल 72 के अंतर्गत जो है ये सारी चीज़ें जो हैं आपको जो है यहाँ से होती हैं। तो देखिए इसमें जो है, इसमें
जो अभी जो SIPF का जो एग्जाम दिए हैं थोड़ा उसका सिलेबस इससे भिन्न था। तो इसमें क्या है कि इसमें हम लोग सबसे देखते हैं किन किन चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे और किन किन चीज़ों पर आपका करेंगे। तो इसको चलो सेक्शन में बांट देते हैं, 2 सेक्शन में इसको हम बांट देते हैं। इसका सेक्शन A और दूसरा है इसका सेक्शन जो है इसका B। 2 सेक्शन में इसको बांट के और पूरे सिलेबस को पढ़ेंगे। तो सेक्शन A में जो है आपका जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है यानी कि राजभाषा। राजभाषा हम लोग पढ़ते हैं। तो राजभाषा का जो है इसमें जो है ये 10 क्वेश्चन यहां से आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं और पर क्वेश्चन जो है 1 नंबर जो है यहां पे मिलता है। दूसरे सेक्शन की अगर बात करें तो दूसरे सेक्शन में जो है हमारा आता है जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन आता है और कुछ जो है रूल्स एंड एक्ट आते हैं, रूल्स प्लस एक्ट आते हैं। तो देखिए यहां से 10 नंबर का आपका राजभाषा है और बाकी ये जो 90 क्वेश्चन जो आते हैं, 90 क्वेश्चन जो है जनरल अवेयरनेस, रूल्स और एक्ट से आता है। डायरेक्टिव 51 में बताया गया था कि जो है मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस और RPF रूल और जो एक्ट होते हैं, माइनर एक्ट और मेजर एक्ट होते हैं, उनको मिलाकर कुल मिला जो का 100 प्रश्न आते हैं। 80 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर फिक्स होता है। अगर गलत करते हैं तो उस पर 0.33 नंबर, यानी कि अगर गलत क्वेश्चन करते हैं तो 0.33 नंबर उस पर जो है कट जाते हैं, यानी कि 1/3 नंबर जो है आपके माइनस हो जाते हैं। तो जो ये माइनस मार्किंग है, पिछले परीक्षा आप लोग 2-4 परीक्षाएं दिए उसमें आप लोग देखा होगा, माइनस मार्किंग का फैक्टर जो है ये जो समझ लेगा वो जो है परीक्षा को क्रैक कर जाएगा। और बाकी बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सही होगा, तो एलिमिनेशन मेथड जो लगा के हम लोग करते हैं, जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है जो सही दिखते तो हैं लेकिन सही होते नहीं, वाकई में वो गलत हो जाते हैं। क्योंकि आजकल जो परीक्षाएं हो रही हैं, CBT बेस की जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, तो बहुत तार्किक टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पिछले परीक्षाओं में आप देख लीजिए बहुत ही तार्किक टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो क्वेश्चन लगता है कि बिल्कुल आप पढ़े हुए हैं, 438 अग्रिम जमानत आप पढ़े हुए हैं, लेकिन उसके प्रोविजन क्या है उसको बढ़िया से हम लोग नहीं पढ़ पाते थे, जिसके वजह से उस क्वेश्चन का जो उस तरह का तार्किक टाइप के जो क्वेश्चन होते थे उसमें हम लोग फेल मार जाते थे। तो इसके लिए हमने सोचा कि एक प्रोफेशनल का होना जरूरी है जो कि बताए कि क्या चीज होता है, क्या चीज होता है, सेशन न्यायालय क्या होता है, हाई कोर्ट क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का क्या प्रोविजन है, अग्रिम जमानत क्या होता है, सम्मन क्या होता है, वारंट क्या होता है, अन्वेषण क्या होता है, जांच क्या होता है, उसको अपने तरीके से बताए जिससे कि सारी चीज़ों को हम लोग क्लैरिफिकेशन कर सके। चलिए हम लोग विषय से भटकते नहीं आते हैं। तो जैसे बताया कि 100 नंबर का क्वेश्चन होगा और 80 क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट करने होंगे। 100 में से आपको 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपका 1 नंबर निर्धारित है, और अगर गलत करते हैं तो इसमें से माइनस हो जाता है, आपका 0.33 नंबर इसमें से माइनस हो जाता है। तो अब तो यहां तक तो आपका सही है, लेकिन अब देखिए दूसरी चीज है जो मेरिट का प्रावधान है, इस पर भी थोड़ा हम लोग नजर डाल लेते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, जनरल कैटेगरी में है तो यहां से आपको 60% मार्क जो है पास करने के लिए आपको पाने होते हैं। तो 80 क्वेश्चन में से जो 60 क्वेश्चन करेंगे, यानी कि आपको 48 नंबर आपको पासिंग के लिए चाहिए। अगर जनरल कैटेगरी में अगर आप हैं तो जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको 48 नंबर पास होने के लिए चाहिए। अगर अदर किसी कास्ट में है, जैसे मान लीजिए SC ST हैं, चाहे जिसमें है, तो उसमें आपको क्या कितना है, इसमें से आपको जो है कम से कम पास होने के लिए आपको ये 40 नंबर जो है, यानी कि 50% नंबर चाहिए, और 40 नंबर आपको पास होने के लिए 40 नंबर इसमें से चाहिए। यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां तक क्लियर हो गया, फिर आगे हम लोग चलते हैं कि आगे सिलेबस में और क्या क्या है। और जो पिछला परीक्षा 2021 में हुआ था उसके लिए हमने एक डेटा बनाया हुआ है, जहां से हम लोग देखेंगे कि किन प्रश्नों के लिए हमको कहां से कितने प्रश्न आए थे पिछले परीक्षाओं में। आइए आपको स्लाइड पे ले चलते हैं। ये देख लीजिए, यहां से ये जो एनालाइज हमने किया हुआ है, ये सारा जो पिछला जो ASI का परीक्षा हुआ था 2021 में, उसके आधार पे हमने किया हुआ था। तो देखिए वहां से जो IPC है, IPC यहां से IPC में जो है वहां से जो प्रश्न पूछे गए थे, 3 से 5 प्रश्न पूछे गए थे। ये हम अभी आपको दिखलाएंगे भी कि कैसे कहां पूछे गए। तो IPC से 3 से 5 प्रश्न पूछे गए थे। CRPC से 6 से 8 प्रश्न पूछे गए थे। एविडेंस से 2 से 4 प्रश्न पूछे गए थे। और रेलवे एक्ट से 10 से 12 प्रश्न पूछे गए थे। वर्किंग ऑफ रेलवे यहां से 7 से 10 प्रश्न पूछे गए थे। और RPF रूल से 8 से 10 प्रश्न यहां से पूछे गए थे। RPUP एक्ट यहां से 8 से 11 प्रश्न पूछे गए थे।
आगे आगे चलते हैं हम लोग। यहां देखिए, संविधान से 10 से 12 प्रश्न पूछे गए थे और राजभाषा से 10 प्रश्न पूछे गए थे, जो कि बिल्कुल फिक्स है। इसमें से 10 नंबर आपको करना ही है और ये कंपलसरी नहीं है। यहां से आप 8 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। बाकी जो सेक्शन ए, सेक्शन बी जो आगे हम बताएंगे, उसमें से मैनेज करके और हमको अपने प्रश्नों को हल करना है। और यहां देखिए, ये रीजनिंग, जिसको जनरल अवेयरनेस के नाम से भी जिसको भी करें, तो ये जीए का जो पोर्शन है, ये भी जो है आपका 10 प्रश्न यहां से पूछे गए, 10 से 12। 10 से 12 मैं इसलिए कर रहा हूं कि देखिए, कुछ जो, चूंकि इसमें मैथ का तो कोई सिलेबस में है नहीं, लेकिन कुछ रीजनिंग के प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि मैथ से कनेक्ट होते हैं, जो मैथमेटिकल होते हैं, जिसको मैथमेटिकल रीजनिंग बोलते हैं, तो वहां से भी प्रश्न आ सकते हैं। आगे हम उस पे बारे में चर्चा करेंगे और जो रीजनिंग के जो एक्सपर्ट होंगे, जो मैथ के एक्सपर्ट होंगे, बताएंगे जो सिलेबस दिया गया है, जो डायरेक्टिव 51 में जो आपको सिलेबस जो निर्धारित किया गया है, उसके बारे में तो वहां से बताएंगे। आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें इसमें हैं, कहां से और कौन से प्रश्न पूछे गए। देखिए, ये जो माइनर और मेजर एक्ट है, यहां से कितने प्रश्न आते हैं, तो देखिए आरटीआई आए थे, पिछले जो परीक्षा हुआ था उसमें आया था, तो आरटीआई एक्ट से 2 प्रश्न पूछे गए थे, 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे। एनडीपीएस एक्ट से 4 से 6 प्रश्न पूछे गए थे। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, यहां से 3 से 5 प्रश्न पूछे गए थे। और जीके और करंट से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। करंट का वेटेज इसमें बहुत ज्यादा है और करंट जो है आप लोग देखते प्रतिदिन जो है समाचार पत्रों का अवलोकन करिए। करंट में बहुत आपको हाई लेवल का करंट नहीं जाना है, जो आसपास की घटनाएं हो रही हैं, जो प्रतिदिन की घटनाएं, जो हाईलाइटेड घटनाएं हैं, उनको देखना है। अच्छा, करंट में एक चीज और देखना है कि जो अभी हमारे तीनों जो बिल अभी जो पास हुए हैं अभी हाल ही में पिछले दिसंबर को, जो कि बीएनएस हो गया, बीएनएसएस हो गया और ये आपका एविडेंस हो गया, इसको जो इस पे पिछला वीडियो बना है उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो वहां से करंट के प्रश्न ये बन सकते हैं कि ये बिल कब पास किया गया, कब हस्ताक्षर हुए। हालांकि अभी इन्फोर्समेंट नहीं हुआ है। आपको मेन जो हमारा लॉ है, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस है, उसमें अभी बताते हैं आपको पुराना ही जो बैरेट है उसी को पढ़ना है, नए बैरेट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आगे देखिए, एक्सप्लोसिव से जो प्रश्न पूछे गए थे वो 3 प्रश्न पूछे गए थे, 3 से 5 प्रश्न पूछे गए थे। और ये जो है रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 से 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे। और मानवाधिकार, ह्यूमन राइट से 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे। तो ये हमारा एक मोटा मोटी एनालाइज रहा कि पिछला जो क्वेश्चन पेपर है वो मतलब कि कहां से कौन से प्रश्न पूछे गए थे, और बाकायदे उस प्रश्न को, उस जो प्रश्न पत्र जो पूछा गया था, उस प्रश्न पत्र का अध्ययन करने के बाद हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि यहां से इतने प्रश्न पूछे गए थे। ये बनाने का मकसद क्या रहा, ये स्लाइड जो बनी है इसका मकसद ये रहा कि आपको सिलेबस से अवगत कराया जाए, कहां से कौन। जैसे अब देखिए, जो हम लोग का डायरेक्टिव 51 है उसमें ये नहीं दिया है कि जो माइनर और मेजर एक्ट है उसमें से कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें, लेकिन अब इसको देखने से एक मोटा मोटी जो है हमको ये मतलब उस चीज के मोटा मोटी एक जो है क्लैरिफिकेशन हो जा रहा है कि कहां से कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, आरटीआई, एनडीपीएस एक्ट, जेजे एक्ट, ये एक्सप्लोसिव हो गया और रेलवे कंडक्ट रूल हो गया और मानवाधिकार अधिनियम हो गया। ये 4-5 ऐसे हैं जिसको कि बहुत डीपली पढ़िए। इसके अलावा आप तंबाकू प्रिवेंशन एक्ट को पढ़ सकते हैं और जो छोटे छोटे जो माइनर मेजर एक्ट के जो अधिनियम है उन सारी चीजों को भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत डीपली नहीं जाना है, मेन चीजों को पढ़िए। कुछ डेफिनेशंस हैं उसको पढ़िए। डेफिनेशंस के अलावा जो कुछ चीजें हैं जो कि सीधे आरपीएफ, जिसमें कि आरपीएफ सीधे जो इन्वॉल्व है, जिनमें कार्रवाई करना, गिरफ्तारी करने में या जांच करने की बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। आगे आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के आपको वीडियोज मिलेंगे इस चैनल पे। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और जो कि इसके उसमें लिंक में दिया हुआ है, इस वीडियो के लिंक में दिया हुआ है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां से विशेष इंफॉर्मेशन होगा तो उसको हम लोग शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि सारी चीज़ों से आपको अवगत कराया जाए कि कहाँ से कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो उस पर आप लोग अपना कमेंट डालिएगा, और बाकी यहाँ से जो भी आपको सिलेबस, पूरे सिलेबस के लिए अलग अलग फैकल्टी मिलेंगे। जैसे लॉ हमारे संतोष झा सर पढ़ाएंगे, और बाकी जो है रेलवे के से संबंधित जो भी है, आरपीएफ रूल हो गया, आरपीएफ एक्ट हो गया, ये सारी चीज़ें मैं खुद पढ़ाऊँगा आप लोगों के साथ, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और जो जीके का पोर्शन होगा, करंट का पोर्शन होगा, उसको जो है राम सर पढ़ाएंगे आपको, और जो आपका जनरल अवेयरनेस का पार्ट है उसको किशन सर पढ़ाएंगे। तो अलग अलग फैकल्टी आपको अलग अलग चीज़ें पढ़ाएंगी। तो आप लोग इस चैनल पे एक्टिव रहिए। आगे हम
और भी डीपली इसमें पढ़ाएंगे, एक जैसे प्रॉपर कोर्स होता है उस तरह का करके और आपको पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल फ्री है ये बस इसलिए है कि आप लोगों तक जानकारी पहुंचे। अभी चैनल पे भी जो मैं देख रहा हूं कि जो आरपीएफ एलडीसी का जो भी मतलब ऑनलाइन चैनल चल रहे हैं या जो भी, तो वहां से बहुत डीपली नहीं पढ़ाया जा रहा। वहां पे क्या है कि मोटा मोटी चीजों को पढ़ाया जा रहा है। हम लोग सोच रहे हैं एक पूरे जैसे एक सिलेबस होता है उसको कवर करते हुए और आप लोगों के लिए सारी चीजें मुहैया कराए। तो बस हमारा आने का यही मकसद था। आगे की वीडियो में आपसे और भी हम जानकारी आपको आपके साथ जुड़ेंगे। और कल से जो है अभी इंडियन क्या बोलते हैं आईपीसी का जो सेक्शन है संतोष झा के द्वारा शुरू कर दिया गया है। आज शाम को आपको रीजनिंग का एक वीडियो जाएगा। इस तरह से धीरे धीरे चीजें हम लोग मतलब ये सोच रहे हैं कि फरवरी मार्च तक जो है पूरे सिलेबस को आपको कवर कर देते हैं। और मार्च के बाद जो भी हम लोग के पास समय बचेगा उसमें हम जो लोग बिल्कुल उसको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को हल करेंगे। इससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे उनको नोट करेंगे और उनको जो है 50-25 क्वेश्चनों का एक सीरीज चलेगा जो कि पर डे चलेगा, जिसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं और वहां अपना क्वेश्चन लगा सकते हैं और सिलेबस के बिल्कुल अनुरूप चलेगा। तो फिर दोस्तों हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।